ये प्रमाणित होता है। साथियों, अगर ऐसा है तो इस मुद्दे पर अगर कोई ब्राह्मण हमसे बहस करना चाहता है तो मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि हम जो कह रहे हैं उसे गलत साबित कर दें। आज तक मेरी चुनौती ब्राह्मणों ने कभी स्वीकार नहीं की, मेरी चुनौती ब्राह्मणों ने कभी स्वीकार नहीं की और ना आने वाले समय में वो स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग केवल बहसबाजी नहीं करते हैं, मैदान में जंग लड़ रहे हैं, वैचारिक युद्ध भी लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से, अंग्रेज विदेशी थे, अंग्रेजों के गुलामी से देश आजाद हुआ, मगर ये देश आजाद होने के बाद ब्राह्मणों के नियंत्रण में चला गया और ब्राह्मणों के नियंत्रण में जाने के बाद डीएनए के अनुसार ये प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियन लोगों का डीएनए है। इसका मतलब है अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मणों के नियंत्रण में अगर भारत चला गया तो आज भी भारत गुलाम है। भारत को आजादी हासिल करने की जरूरत है, भारत को आजाद करने की जरूरत है, भारत के लिए आजादी का आंदोलन करने की जरूरत है। हम लोग भारत को आजाद करने का आंदोलन चला रहे हैं। केवल अंग्रेजों के गुलामी से भारत का आजाद होना नहीं है, ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करना भारत को जरूरी है, क्योंकि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों का है, विदेशी लोगों का है। इसलिए हम लोगों को उनके गुलामी से आजादी हासिल करना है। ये हमारा आंदोलन केवल आंदोलन नहीं है, ये हमारे आजादी का आंदोलन है और ये हमारे आजादी का आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा संगठन जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है वो 32 राज्यों में 625 जिलों में पहुंच गया है। टोटल इस देश में 36 स्टेट है, 36 में से 32 राज्यों में हमारा संगठन फैल गया है। 769 जिले हैं, उसमें से 625 जिलों में पहुंच गया है और 2030 तक ये 6 लाख गांवों तक आंदोलन पहुंचाना है। 6 लाख गांवों तक जब ये आंदोलन पहुंच जाएगा तो ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और जब ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा तो ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएगा, और जब ये ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएगा तब ही हम लोग वास्तविक आजाद होंगे। इसके लिए